नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा उत्तराखंड हमारे स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां सबसे पहले बात करेंगे विकासखंड पोखरी के गंगनाली आजीविका सीएलएफ के अंतर्गत गठित मां अनसुईया स्वयं सहायता समूह द्वारा स्थापित सामुदायिक उद्यम हिलांश रेस्टोरेंट का उद्घाटन उत्तराखंड सरकार के ग्राम्य विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी जी आपको बता दें इस अवसर पर मंत्री ने किया है, जहां इस अवसर पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को शुभकामनाएं देते हुए इस पहल को ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया। मंत्री भरत सिंह चौधरी ने कहा है कि स्थानीय पहाड़ी उत्पादों, पारंपरिक व्यंजनों और स्वच्छ भोजन को तीर्थयात्रियों और पर्यटकों तक पहुंचाकर स्थानीय उपभोक्ताओं की बात कर लें तो उत्पादों को भी बेहतर बाजार उपलब्ध कराया जा सकता है और इससे ग्रामीण परिवारों में आय भी बढ़ेगी, क्षेत्र में सांस्कृतिक पहचान बनेगी, नई ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने महिलाओं को गुणवत्ता, स्वच्छता और बेहतर ग्राहक सेवा पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि चामोली की अगर हम बात करें, चामोली के प्रमुख यात्रा मार्गों पर ऐसे सामुदायिक रेस्टोरेंट विकसित किए जाएं जिससे स्थानीय युवा और महिलाओं को रोजगार के अवसर मिल सके। चमोली से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। खबरों की एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं, चमोली से देख रहे हैं, जहां पर जिलाधिकारी गौरव कुमार ने शुक्रवार को जनपद की दूरस्थ निजमुला घाटी का स्थलीय निरीक्षण कर विकास कार्यों का स्थानीय जन समस्याओं का जायजा लिया है। वहीं बात करेंगे, इस दौरान उन्होंने ब्रही निजमुला सड़क और निर्माणाधीन निजमुला पाणा सड़क का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डीएम ने भूस्खलन प्रभावित काली चट्टान क्षेत्र का अवलोकन किया है और ब्रिटकुल अधिकारियों को सुरक्षा कार्यों में तेजी लाने तथा स्थायी समाधान की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि घाटी में लोगों को बार बार होने वाली परेशानियों से राहत दिलाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। ब्यारा गांव के ग्रामीणों ने उनकी मांग पर बाजार क्षेत्र में नाली निर्माण कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं निर्माणाधीन जिंजी पुल का निरीक्षण कर पीएमजीएसवाई अधिकारियों को अतिरिक्त संसाधन लगाकर नवंबर तक कार्य पूरा करने को कहा गया। चमोली से सुरेंद्र धनेत्रा की खास रिपोर्ट। आज यहाँ पर दो क्षेत्रों का भ्रमण किया गया है, जिसमें एक झिंझी पुल है जो 66 मीटर स्पैन का है। ये पीएमजीएसवाई 1 का पुल है और काफ़ी समय से विभिन्न कारणों से रुका हुआ था, जिसके कारण यहाँ पर लोगों को आवागमन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और क्षेत्र में काफ़ी रोष है। तो आज क्षेत्रीय हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ इसका निरीक्षण किया गया है। अभी इसमें पीएमजीएसवाई के द्वारा नवंबर की डेडलाइन हमको दी गई है। इसके लिए तो निर्देशित किया गया है कि ये मंथली इसमें चार्ट अवेलेबल कराएं कि क्या क्या प्रोग्रेस रहेगी, ताकि इसका मॉनिटरिंग की जा सके और कोई भी फर्दर डिले को रोका जा सके। और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा 14 जून 2026 को जनपद चमोली में 18 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा में कुल 4614 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी गौरव कुमार ने नोडल अधिकारियों, सेक्टर अधिकारियों, मजिस्ट्रेटों और केंद्र व्यवस्थापकों की बैठक को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा है कि आयोग की गाइडलाइन के अनुसार परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराया जाए। वहीं एसडीएम और पुलिस अधिकारियों को परीक्षा केंद्रों का संयुक्त निरीक्षण भी कर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। परीक्षा केंद्रों पर बिजली, पेयजल, सिटिंग प्लान, सुरक्षा और वीडियोग्राफी की समुचित व्यवस्था रखने के जोर दिया गया। आयोग ने प्रतिनिधि रॉबिन सिंह ने बताया है कि परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक एकल पाली में होगी। अभ्यर्थियों को सुबह 8:30 बजे तक केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, घड़ी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स परीक्षा केंद्र में प्रतिबंधित रहेंगे। अभ्यर्थियों की पहचान और परीक्षा प्रक्रिया वीडियोग्राफी भी की जाएगी। चमोली से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। और एक बार फिर से बात कर लेते हैं अगली खबर की, जहां शिव चौक पर आयोजित सैनी समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक में समाज के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया है। बैठक की अगर मैं बात करें तो बैठक में समाज की एकता, राजनीतिक भागीदारी और महाराजा भागीरथ की प्रतिमा स्थापना को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर ऋषिपाल सैनी ने पतवा ने एक बार फिर से बताना चाहेंगे पूरी खबर, जहां बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर ऋषिपाल सैनी पतवा ने कहा है कि जब तक सैनी समाज एकजुट नहीं होगा तब तक समाज को उसका उचित अधिकार नहीं मिल सकेगा। उन्होंने कहा है कि समाज लक्सर विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के टिकट की मांग करेगा और राजनीतिक रूप से अपनी मजबूत भागीदारी सुनिश्चित करेगा। डॉक्टर सुभाष सैनी ने कहा है कि महाराजा भागीरथ की प्रतिमा को लेकर ये समाज एकजुट है। उन्होंने बताया कि सैनी समाज हमेशा भाजपा के साथ रहा है, लेकिन टिकट के मुद्दे पर समाज की सामूहिक राय को प्राथमिकता दी जाएगी। जिला अध्यक्ष बाबू राम सैनी ने आरोप लगाया है कि महाराजा भागीरथ की प्रतिमा के मुद्दे पर राजनीति भी की जा रही है। लक्सर से जॉनी चौधरी की खास रिपोर्ट। आज की मीटिंग के विषय में जो चर्चा यहाँ पर हम सभी लोगों ने की है वो अपने समाज के विषय में की है।
सबसे पहले हमारा समाज संगठित रहे और जो हमारा संगठन है महाराजा भगीरथ विशाल सैनी सभा, सब लोग उसके साथ मिलकर चले। आज के सभी बुद्धिजीवी लोग यहाँ बुलाए गए थे और समाज के सभी लोगों ने निर्णय लिया कि आने वाले कल में जो वहाँ महाराजा भगत जी की पेंटिंग लगी गई है के स्थान पर जो संगमरमर की गई वो समाज के पैसों के द्वारा लगेगी, ना कि किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा लगेगी। जैसे 2027 के चुनाव में भी लोग अपनी अपनी पार्टी से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो हम भी अपनी भारतीय जनता पार्टी से सैनी समाज के किसी अच्छे और अस्थायी को टिकट देने की डिमांड करें। अगली खबर की बात कर लेते हैं। रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के आनंदखेड़ा गांव में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। यहाँ 8 लाख रुपए की लागत से बनने वाली महिला क्लस्टर हाउस का भूमि पूजन विधायक शिव अरोड़ा और ब्लॉक प्रमुख ज्योति ग्रोवर ने संयुक्त रूप से किया है। इस परियोजना में गाँव के 2519 महिलाओं को स्वरोजगार, प्रशिक्षण और आत्मनिर्भरता के नए अवसर मिलेंगे। भूमि पूजन के बाद आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए विधायक शिव अरोड़ा ने कहा है कि केंद्र प्रदेश की सरकार क्लस्टर की महिलाओं, हमारी बहनों के लिए इतनी बड़ी सौगात देने का काम यहाँ किया है। आज आप देख रहे हैं इस क्लस्टर के बहनें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखती है अपने ग्रामीण विकास में, हमारी अर्थव्यवस्था में।